हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन है इन स्टार्स द पिकरिंग सीरीज फाउंड इन द हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम इट इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस जंप्स फ्रॉम हायर लेवल्स टू लेवल विथ n इज इक्वल्स टू 4 और व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज लिमिट। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है। वो डेटा है पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो c इज इक्वल्स टू वहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में, सॉरी लेमडा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके पास में। 1 सेकेंड बेटा, अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो अगर वो आ रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है वो दी हुई है लेमडा इज इक्वल्स टू c n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 16, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि सीरीज लिमिट के लिए वेवलेंथ पता करो। आप सीरीज लिमिट के लिए वेवलेंथ पता करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज लिमिट के लिए वेवलेंथ पता करने के लिए c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना हमें। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आता है, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू क्या बनाते हैं हम, r z स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पर n2 तो मुझे नहीं पता है क्योंकि वो n से आ रहा है कहीं से, पर n1 पता है 4 है, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1, यानी n स्क्वायर में आ रहा है क्या, वो n स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया क्या, 4 का मतलब कितना हो गया आपके पास में 16 हो गया क्या, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया आपके पास में, 1 अपॉन ये 16 माइनस आ कहाँ से रहा है पता नहीं है, तो n स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो लेमडा की वैल्यू आ गई मेरे पास में 16 n स्क्वायर डिवाइड बाय 4r मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस 16। अब इस लेमडा को और इस लेमडा को कंपेयर किया तो c की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो आएगी, c की वैल्यू आएगी 4/r। उसे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 366.97 नैनोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं कि है ना, अगर हमारे पास में इतने नैनोमीटर आंसर आ रहा है तो हमें तो सीरीज लिमिट के लिए बात करनी, तो फॉर सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट के लिए बात करनी, यानी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n की वैल्यू अब हमारे पास में n की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि भाई इन्फिनिटी से ही आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई आपके पास में इन्फिनिटी। तो लेमडा की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो c मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाई, तो ये सब तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना आपके पास में, केवल बचेगा क्या, वो बचेगा, देखो ये आपके पास हो गया, आप इस तरह से मानो इसको कि c n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी के स्क्वायर में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वापस इन्फिनिटी का स्क्वायर आएगा, फिर इन्फिनिटी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी व्हेन n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तब वो कैंसिल आउट हुआ, तो लेमडा की वैल्यू क्या बन गई c, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में 366.97 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।